दोस्तों, क्या आपको पता है कि एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एक नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का कंप्लीट मेकओवर है। तो आज हम एनईपी के हर इम्पॉर्टेंट चेंज को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एनईपी 2020 का 5+3+3+4 स्ट्रक्चर तो सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? ये 5+3+3+4 एक्चुअली 4 स्टेजेस हैं, यानी फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जो होगा 5 साल का, 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास के। ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बच्चों के माइंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसमें एज कवर होती है 3 से लेके 8 साल तक और फोकस एरिया है प्ले बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग और एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। गोल है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब बच्चों को पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करना। इमेजिन करिए एक स्कूल जहां बच्चों को रोड लर्निंग के बजाय गेम्स और एक्टिविटीज के जरिए कंसेप्ट समझाए जाते हैं। अच्छा है ना? अगला स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। ये होता है फाउंडेशनल स्टेज के बाद। ये होगा 3 साल का, क्लासेस 3 से लेके 5 तक। इसमें एज इंक्लूड होगी 8 से लेके 11 तक। इस स्टेज में टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन अभी भी इंटरेक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही रहेगी। स्किल्स डेवलप की जाएंगी, लॉजिकल थिंकिंग, बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की। ये वो स्टेज है जहां बच्चे थोड़ा सीरियस कंसेप्ट सीखना शुरू करते हैं। इसमें क्लासेस 6 से 8 इंक्लूड होंगी। फोकस होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग पे, जैसे साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज और ह्यूमैनिटीज। इस स्टेज में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, जैसे बच्चों को कोडिंग, गार्डनिंग, कारपेंट्री और ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसका गोल होगा क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स का डेवलपमेंट करना। लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, जहां बच्चे अपने फ्यूचर के लिए रेडी होते हैं। इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक इंक्लूड होती हैं। अब अगर बात की जाए स्ट्रीम्स की, तो स्ट्रीम्स का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। मतलब आप मैथ के साथ म्यूजिक और बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री ले सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब इसका फोकस होगा मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे और फोकस किया जाएगा इंटर्नशिप्स और लाइफ स्किल्स पे। इस स्टेज में हर सब्जेक्ट का डीपर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट किया जाएगा, यानी सिर्फ रोट लर्निंग नहीं चलेगी। ये स्टेज बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। अब सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, कोई फोर्स नहीं करेगा। अब बात करते हैं ECCE की, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब अब 3 से 6 साल के बचपन को सिर्फ प्ले स्कूल्स तक लिमिट नहीं रखा जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस होगा। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर ECCE बनाई जाएगी, जो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करेगी। टोडलर्स प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के थ्रू चीजें सीखेंगे। अब बात करें एक और इम्पोर्टेंट चेंज की, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब प्राइमरी क्लासेस तक बच्चों को उनके मदर या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कंसेप्ट समझना अब और आसान होगा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स। पहले रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स का एक पीस ऑफ पेपर होता था, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड्स होंगे 360 डिग्री हॉलिस्टिक। मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइफ स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी इवैल्यूएशन होगा। डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। डिजिटल लर्निंग को बूस्ट करते हुए NEP एडटेक टूल्स जैसे AI, गेमिफाइड लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करता है। हर स्टूडेंट के लिए डिजिटल एक्सेस इंश्योर करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थे NEP 2020 के मेजर चेंजेस जो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। आपको कौन सा चेंज सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।